जब जिले के मलाजखंड में ताम्र खनन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तब क्षेत्रीय लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर यह विश्वास दिलाया गया था कि खदान में क्षेत्रीय लोगों को काम के साथ ही क्षेत्र का विकास किया जाएगा। लेकिन आज हालत विपरीत है। एससीएल में अधिकांश कर्मी क्षेत्र के न होकर बाहर के हैं। यही नहीं बल्कि पार्ट में कई निजी कंपनी भूमिगत खदान का काम कर रही है, जिसमें भी क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने के वादे को दरकिनार कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से मजदूरों को लाया गया है, जिससे क्षेत्र में खदान खुलने का जो रोजगार के रूप में हक और अधिकार क्षेत्रीय लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। यह हम नहीं बल्कि 22 नवंबर को एचसीएल के निजीकरण की विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के बाद प्रदर्शन कर रही क्षेत्रीय जागरूक लोगों की अगुवाई कर रहे युवा नेता ध्रुव किशोर मेरावी ने कही। ध्रुव किशोर मेरावी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार एचसीएल का निजीकरण करने जा रही है, जिसको लेकर दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि अपने निजी हेलीकॉप्टर से 22 को सुबह पहुंचे और प्रबंधन से चर्चा करने के बाद दोपहर रवाना हो गए, जिससे एचसीएल के निजीकरण को लेकर क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने विरोध की आवाज बुलंद की और एचसीएल प्रबंधन एवं मलाजखंड पुलिस को आवेदन देकर खदान के निजीकरण नहीं किए जाने की मांग की है। बावजूद इसके यदि सरकार प्रबंधन खदान के निजीकरण नहीं किए जाने पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो इसके खिलाफ आगामी दिसंबर माह में बड़ा आंदोलन एचसीएल के निजीकरण के खिलाफ किया जाएगा। आज ही हमारे संज्ञान में आया कि त्रिवेणी कंपनी के जो डेलीगेशन है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट में आया हुआ है और ये जानकारी चर्चा में है कि ये हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट को निजीकरण में निजी हाथों में दिया जा रहा है। पहले भी बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर जो भूमिगत खदान के नाम से निजी क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार की बड़ी समस्या है। हमने देखा कि जो हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर का जो एम्प्लॉय है, उसको 50,000, 70,000 यानी 1.25 लाख 1.5 लाख तक पेमेंट मिलता है, लेकिन जो निजी कंपनियाँ आई हैं वो 10 से 15,000 रुपये में यहाँ पर मजदूरों से मजदूरी कराई जा रही है और बाहर से लेबर लेके आ रहे हैं, बाहर से मजदूर ला रहे हैं, यहाँ पर नहीं के बराबर क्षेत्रीय लोगों को नौकरी दे पा रही हैं कंपनियाँ। तो ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रवासी जो हैं, सारे लोग, सारे विभिन्न संगठन के लोग हैं, कुछ एम्प्लॉय फेडरेशन के भी लोग हमारे साथ में हैं, हिंदुस्तान कॉपर के जो एम्प्लॉय फेडरेशन के कुछ यूनियन है वो भी हमारे साथ में है और यहाँ के जो SC ST OBC जो वर्षों से यहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से आज का यह धरना हम लोग कर रहे हैं और यह हमारा ये आगाज़ है। हम चेतावनी दे रहे हैं एचसीएल प्रबंधन को कि अगर हमारी बात, क्षेत्रीय लोगों की बात, अगर हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के प्रबंधन के लोग अगर नहीं सुनते हैं तो आने वाले दिसंबर महीने में हम बड़े ताकत के साथ में पूरे क्षेत्रवासी लाखों की संख्या में हम यहाँ पर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एचसीएल के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ध्रुव किशोर मेरावी, हेमलाल धुर्वे, CN झा, साहिब सिंह मेरावी, डेल सिंह मरकाम, इंदिरा मेरावी, शांति टेकाम, राजेंद्र मेरावी, शौकीलाल मेरावी, बिसन पुसाम, बसंत मेरावी और गोविंद गौतम ने दिए गए आवेदन के माध्यम से एचसीएल प्रबंधन और मलाजखंड पुलिस को अवगत कराया कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 22 नवंबर को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ताम्र परियोजना मलाजखंड को बहुचर्चित कंपनी द्वारा ठेके पर लेने प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं और प्रबंधन निजीकरण प्रक्रिया कर रहा है, जो क्षेत्रीय जनता के साथ धोखा एवं अन्याय है और परियोजना की स्थापना के उद्देश्यों के विपरीत है। परियोजना के निजी हाथों में जाने से क्षेत्र के विकास, रोजगार एवं अन्य चीजों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं एचसीएल प्रबंधन से उम्मीद है कि निजीकरण को लेकर क्षेत्रीय संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं यूनियन पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाए, जिसके लिए प्रबंधन समय निर्धारित कर सभी को आमंत्रित करे, अन्यथा गुपचुप हो रहे निजीकरण का तीव्र विरोध दर्ज किया जाएगा। गत दिवस वाराणसी में लालबर्रा रोड रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित वन विभाग की भूमि पर घर के सामने खेल रहे छोटे बच्चों द्वारा झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखने के बाद
वार्ड में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद तत्काल वार्डवासियों ने जानकारी पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने झाड़ियों से शव को बाहर निकालकर उक्त शव को पहचान करवाने लोगों से पूछताछ की, मगर किसी के द्वारा भी उक्त युवक की पहचान नहीं की गई, जिस पर पुलिस ने युवक का पीएम कराकर शव को दफना दिया था। लेकिन 22 नवंबर को समाचारों में खबरों के प्रकाशन के बाद अब युवक के परिजन सामने आए हैं, जिन्होंने वारासिवनी थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान नेवरगांव नया टोला निवासी अंचल पंचेश्वर उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि हमको सोमवार की सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, जिसके बाद हम परिवार के लोग थाने में पहुंचकर शिकायत करने आए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों की माने तो मृतक 4 से 5 दिन पूर्व नेवरगांव टोल प्लाजा के आगे रोड किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया था। लोगों को लगा कि शराब का ज्यादा सेवन किया होगा, इसलिए वहां पड़ा होगा। वहीं बताया जाता है कि मृतक अंचल नागपुर में मजदूरी का काम करता था, जो पिछले कुछ दिनों से नागपुर से अपने घर नेवरगांव नया टोला आया हुआ था। जानकारी देते हुए मृतक के मामा राजेश ने बताया कि लगभग 6 दिन पूर्व अंचल के साथ उसके पिता व बहन जीजा ने किसी बात को लेकर मारपीट की थी, जिसके बाद लड़का अपने घर से बाइक पकड़कर बिना बताए चला गया था। तब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं लगी। जब 3 दिन बाद लड़के की मां रामकला अपने मायके सेलवट पार आई, तब उन्होंने सारी घटना की जानकारी बताई कि मेरा लड़का कहीं चला गया है, जिसके बाद हमें सोमवार को मरने की जानकारी मिली। मृतक का शव जिस प्रकार से झाड़ियों में मिला, कोई ऐसी जगह नहीं जाता। जरूर उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या करके उसे वहां लाकर फेंक दिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच करके दोषियों पर उचित कार्यवाही करे। लगभग 6 दिन पूर्व इनके घर में एक पारिवारिक विवाद हुआ था। इनके लड़कियां और दामाद आए थे और फिर लड़के को प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया। लड़का घर से मोटरसाइकिल से निकल गया। 6 दिन तक उसकी कोई जानकारी नहीं हुई। 3 दिन बाद लड़के की मां अपने मायके से लौट पर आई। सलट पर आने के बाद फिर उसने अपने भाइयों को घटना बताई। 2 दिन से फिर उसकी जानकारी ली गई कि लड़का कहाँ है, कहीं हैदराबाद चले गया कि नागपुर चले गया। कल शाम में पता चला कि लड़के की बॉडी वारासिवनी पुलिस को मिली है। फिर भी लड़के के बाप पक्ष से जो उनकी माँ मायके में थी उनको नहीं बुलाया गया। हमको पता चला, आज सुबह हम सभी लोग अपने ग्रामीणों के साथ यहाँ आए। घटना के बारे में हमें ऐसी जानकारी है कि जब 6 दिन पहले लड़के के साथ जो मारपीट और उसको प्रताड़ित किया गया था, उसके बाद लड़का घर से गायब हुआ था। उसके बाद उसकी सिर्फ लाश मिली और लाश भी ऐसे स्थान पे मिली जहाँ ऐसा लगता नहीं कि कोई सामान्य आदमी जाएगा और अपना अंतिम इच्छा रखता हो। हमें ऐसा लगता है कि यह एक सोचा समझा मर्डर है और इसका पूर्ण रूप से थाना प्रभारी महोदय जांच करें, निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जिन लोगों ने भी यह गलत कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्यों? वहीं मामले में मृतक की मां रामकली ने बताया कि 6 दिन पूर्व पिता और बेटी की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मैं बीच में आकर उनके झगड़े को शांत करवाया। बेटी दामाद रोज मारपीट करते थे, जिसके बाद वह बहुत परेशान हो गया था। उसके घर के जाने के पहले भी पिता और बेटी के साथ बहुत झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह बिना बताए घर से चला गया था। उसके बाद उसकी हत्या करके उसको बाहर फेंक दिया है। पालतू मवेशियों की हो रही अचानक मौत के मामले ने क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनपता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला परसवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत फतेहपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम दलवाड़ा का है, जहां पर विगत 3 दिन के अंदर जंगल में अलग अलग जगह पर 4 पालतू मवेशियों की मौत हो गई। मौत भी ऐसी कि पालतू मवेशियों को न तो किसी वन्य प्राणी ने अपना शिकार बनाया और न ही शरीर पर कोई चोट के निशान हैं, जिसको लेकर लोगों में संशय बरकरार है कि आखिर पालतू मवेशियों की जंगलों में अचानक मौत होने का कारण क्या है। हालांकि इस मामले पर वन विभाग के द्वारा भी ज्यादा कुछ खास टिप्पणियां नहीं की जा रही है, किंतु फिलहाल उक्त घटना में मवेशी मालिकों सहित ग्रामीणजनों में आक्रोश व्याप्त है। जंगलों के चारागाह में विचरण करके पालतू मवेशियों की लगातार हो रही मौतों से लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। लोगों का मानना है कि स्वस्थ मवेशियों की यूं लगातार मौत से आशंका है कि जंगलों में कहीं न कहीं जहर डाला जा रहा है, जिससे पालतू मवेशी खा लेते हैं और उनकी मौत हो रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंगलों में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस तरह का कृत्य किया जाता है।
इसलिए लोगों का मानना है कि संभवतः जंगलों में वन्यजीवों के शिकार की मंशा को लेकर कुछ विशेष चिन्हित जगहों पर जहर डाला जा रहा है, जिसको लोगों के पालतू मवेशियों द्वारा सेवन कर लिया जा रहा है और उनकी मौत हो रही है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 3 दिनों में जंगल के अलग अलग हिस्से में 4 पालतू मवेशियों की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर ग्राम दलवाड़ा के चरवाहा चौतराम यादव ने बताया कि हमेशा की तरह वह जंगलों में मवेशियों को चराने ले जाता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से रोज एक मवेशी की जंगल में मौत हो रही है। मृत मवेशी के शरीर पर न तो कोई घाव नजर आता है और न ही किसी प्रकार के कोई निशान दिखाई पड़ते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्राम दलवाड़ा के निवासी सेवकराम सोनी की गाय चारा चरते चरते अचानक कांपने लगी और गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसके मुंह से झाग भी निकलने लगा और देखते ही देखते गाय ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले पर मवेशी मालिक सेवकराम का कहना है कि उनकी गाय बिल्कुल स्वस्थ थी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। इस तरह से गाय का मुंह से झाग डालते हुए कुछ ही मिनटों के अंदर मर जाने से यह आशंका है कि कहीं न कहीं जंगल में किसी के द्वारा जहर डाला जा रहा है और उसके सेवन से पालतू मवेशियों की मौत हो रही है। इस तरह पालतू मवेशियों की लगातार मौत से ग्रामीणों में एक ओर जहां दुख का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आक्रोश भी है कि आखिर इस तरह बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा कृत्य क्यों और कौन कर रहा है। ये मैं चराने के लिए भेजा था, तो चैतराम यादव गाय चराता है। इनने मेरे को 5 बजे फ़ोन किए कि बोले गाय जब घर जाते समय में जंगल से घुमाया तो गाय उधर से आई, कांपने लगी और तुरंत स्पॉट में गिरी और ख़त्म हो गई। मेरे को फ़ोन किए, मैं बघोली में था। फिर मैं वहाँ से आया, गाय देखा तो आधे घंटे में गाय फूल चुकी थी। आपने किसी को सूचित किया? मैंने सूचित किया, चपरासी डॉक्टर है एक भीड़ी का, उसको किया, डॉक्टर मिला नहीं। पत्रकार को किया और गांव के 1-2 लोगों को बताया भी। 3 मौत हो गई है कल से, परसों से आज तक 4 मौत हो गई। एक बकरी, 3 जानवर की जंगल में ही। जिले में कोविड काल में आवागमन पर प्रतिबंध होने से सड़क दुर्घटनाओं के मामले कम ही आ रहे थे, लेकिन कोविड महामारी पर अंकुश के चलते समस्त गतिविधियों के प्रारंभ होने से फिर सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने लगे हैं। खासकर शादी के मौसम में वाहनों की भागम भाग से बारातियों को लेकर जाने वाले वाहनों के दुर्घटना की खबरें आती हैं। नया मामला फलदान की बारात लेकर आ रहे मार्शल वाहन को पिकअप वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारने से फलदान बारात में शामिल होने गए वर पक्ष के 5 बारातियों के घायल होने के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खोड़सिवनी निवासी युवक शिव की फलदान बारात चौपहिया वाहनों से मंझारा गई थी, जहां से फलदान कार्यक्रम करने के बाद वरपक्ष के बाराती वापस लौट रहे थे, जिससे एक मार्शल वाहन को कटिंग टोला में सामने से आ रहे पिकअप वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वाहन के अनियंत्रित होने से उसमें सवार 5 बाराती घायल हो गए, जिसमें खोड़सिवनी निवासी 32 वर्षीय जयेंद्र मोहारे, 32 वर्षीय आशा नरेश तिवड़े, 30 वर्षीय पिंकी दशरथ माहुले, 45 वर्षीय संतुरा सुरेश तिवड़े और खैरगांव निवासी 42 वर्षीय रजवंती भरत बिरनवार को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि घटना के बाद से पिकअप वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया है। फिलहाल सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। कटंगी थाना अंतर्गत नवेगांव निवासी 22 वर्षीय परसराम राउत की हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे देखते हुए मृत घोषित कर दिया, जिसकी मृत्यु की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर उसे सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया था, जिसके शव का 22 नवंबर की सुबह पंचनामा कार्यवाही कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि युवक की मौत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि युवक गत 21 नवंबर की शाम खाना खाने के बाद टीवी देख रहा था। इस दौरान ही उसने अपनी दादी को बताया कि उसके पेट में जलन हो रही है, जिसके बाद वह बेहोश हो गया, जिसे तत्काल परिजन सीधे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पेट में जलन और उसके बाद बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय लाने पर चिकित्सक द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया जाने पर पूरा मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसके चलते शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। चौपहिया वाहन की टक्कर से भटेरा निवासी सुखराम कन्हैयालाल मोहारे को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
बताया जाता है कि 55 वर्षीय सुखराम अपने घर की बकरियों के लिए चारा लेकर गद्दी व साइकिल से घर जा रहा था। इस दौरान भटेरा मेन रोड में लामता की ओर से आ रहे अज्ञात चौपहिया वाहन ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर साइकिल सवार सुखराम को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसके बाद घायल सुखराम को एम्बुलेंस से उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसके सिर और दाएं पैर में चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।